हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो द नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम इज़ ओवर नाउ। अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट किसके ऊपर फोकस करने जा रहे हैं हम, वो है बाइनरी नंबर्स। बिकॉज इन डिजिटल सर्किटरीज द कंप्लीट कम्युनिकेशन इज़ बाई बाइनरी नंबर्स। जो डेसिमल्स हैं उनको हमारा जो डिजिटल सर्किटरी है वो अंडरस्टैंड नहीं करती है। ये आपको मैं सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एनकोडिंग स्कीम्स हैं, जिनमें जो है हम ये जो डेसिमल्स हैं, जो हमारे जिनको हम समझ पाते हैं डे टू डे की लैंग्वेज में, आपने देखा होगा जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। मैं कुछ एनकोडिंग स्कीम्स बताऊंगा आपको, जैसे BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल्स। सिंपली हम क्या करते हैं, डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। और जो बाइनरी नंबर्स हैं, फिर बाइनरी को ही हमारा आगे जो डिजिटल सर्किटरी है वो अंडरस्टैंड करती है। उसके पास डिफरेंट डिफरेंट उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स हैं, लाइक XS3 है, ग्रे कोड है, एंड ये एक ASC आस्की, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ASCII। इसको अगर हम कंप्लीट इसको हम अगर बोलते हैं तो इसको हम आस्की कोड भी बोलते हैं। इसका डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसी एनकोडिंग स्कीम है जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस में एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, जितने भी हम की स्ट्रोक करते हैं, जो भी सिंबल हम टाइप करते हैं, दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई अवर मशीन। जो CPU में जाता है वो हम जैसे सपोज करो स्पेस बार स्ट्रोक करते हैं, या कोई अल्फ़ाबेट, कोई अपर केस या लोअर केस, या कोई भी हम की स्ट्रोक करते हैं, उस की को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर के जैसे पार्ट्स आप समझते होंगे, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, देन आउटपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं कुछ भी, वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग होता है, अगेन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। जैसे 32 करते हैं सपोज करो प्रेस, सो 32 का जो इक्वलेंट बाइनरी होगा उसमें कन्वर्ट होगा, वो प्रोसेसर में जाएगा, और वहाँ पर फिर वो जो है वो डिकोड होगा और हमें 32 आउटपुट डिवाइस में, मॉनिटर में दिखाई देता है। तो मैं कुल आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि इस तरह की एनकोडिंग स्कीम्स हैं जहाँ पर हमें डेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको एनकोडिंग बोलते हैं। और दोबारा जब हम इसको अगेन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। पहले एनकोडिंग देन डिकोडिंग। तो इसमें इसका जैसे मैंने आपको इसको एब्रीवेशन को, जब मैंने इसको कंप्लीट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें टोटल 0 to 127 यूनिक सिंबल्स हैं, जिनका हम एनकोडिंग करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोटल 128 ऐसे यूनिक सिंबल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। ये 7 बिट स्ट्रिंग में 7 बिट कोड है। 7 बिट जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे छोटा एक, जिसको इसके टोटल बिट्स कितने बाइनरी में, 0 और 1। तो आइदर 0 और 1 का जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो 7 बिट मीन्स अगर मैं किसी का एनकोडिंग करता हूँ तो इट इज़ 0 1 1 0 1 1, दिस इज 2 4 6 एंड 0, दिस इज ये 7 बिट स्ट्रिंग। किसी भी डेसिमल को या कोई भी अल्फ़ाबेट हम अगर कोई स्ट्रोक करते हैं तो उसको सबसे पहले इस अमेरिकन कोड, जो हमारा कंप्यूटर, जिसको आप देखते हो कीबोर्ड या कम्युनिकेशन के कीबोर्ड, बहुत सारे कीबोर्ड आपने ऐसे देखे होंगे जो कंप्यूटर से मिलते जुलते हैं, उनमें यही कोडिंग स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें टोटल 10 to 127 सिम्बल्स हैं जिनको एनकोड करते हैं। और ये ग्लोबली जो है, तभी हमारा आपस में वर्ल्ड वाइड वेब है जो एक्सेस होता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह की एनकोडिंग है, तभी हम एक दूसरे से इंटरफेस हो पाते हैं। अदरवाइज अगर कोडिंग डिफरेंट डिफरेंट होती, सपोज करो मेरी अलग है तो किसी दूसरी कंट्री की अलग है, तो हम आपस में इंटरफेस होना जो है पॉसिबल नहीं है। ओके, तो टोटल ये 128 कोड्स हैं।
इसमें से 0 to 31 जो हैं वो ये तो फॉरेन लैंग्वेज के हैं, या कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, साइंटिफिक सिंबल्स हैं जो हमारे काम के नहीं है, मतलब नॉट कंसर्न टू द कंप्यूटर कीबोर्ड, जो कॉमन कीबोर्ड है उससे कंसर्न नहीं है। 30 जो 32 0 to 31 जो है हमारे काम के नहीं है, सॉरी 0 to 31 टोटल 32 हो गए, और जो 32 कोड है वहाँ से हमारा शुरू होता है कि जो हमारे काम का है। जैसे 32 में कौन सा आता है, अगर हम स्पेस बार करते हैं, स्पेस बार आप जानते हो कीबोर्ड में की है जो स्पेस, जिससे हम जब टाइप करते हैं तो स्पेस बार आप जानते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिंबल। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सिंबल लिखेंगे, दीज आर द सिंबल्स एंड दीज आर द इक्वलेंट डेसिमल। इनका सबसे पहले इक्वलेंट डेसिमल है, ओके क्लियर है। स्पेस बार हो गया, उसके बाद जैसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, दिस इज, इसका जो इक्वल डेसिमल है दिस इज 33। ये जो कंप्लीट चार्ट फ्रॉम 32 to 127 आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन स्कीम है एनकोडिंग की, आपको गूगल में मिल जाएगा। ये 33 में आपका आ गया साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, देन इन्वर्टेड कॉमास, नेक्स्ट 34 एंड सो ऑन, नेक्स्ट अप टू कहाँ तक जाता है 127 तक। टोटल यूनिक सिंबल 128 हैं जिनको एनकोड किया जाता है। अभी आप देख रहे हो कि ये इक्वलेंट डेसिमल आ गया हमारे पास। तो जब आपने सपोज करो आपने साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दबाया आपने कीबोर्ड में, कंप्यूटर में, तो जो मेरा इनपुट डिवाइस है वो इसको प्रोसेसर में किस फॉर्म में भेजेगा, इन द स्ट्रिंग ऑफ 7 बिट्स। 7 बिट्स इसके कहने कैसे होंगे, अभी हमने कन्वर्जन पढ़ा, बहुत ईजी है। 33 मैंने इधर लिख दिया जो इसका इक्वलेंट डेसिमल है, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेसिमल नंबर, और हम इसमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, दिस इज बाइनरी में। तो इसका रेडिक्स 2 से हम डिवाइड करते जाते हैं, दिस इज 1, और रिमाइंडर वही लेते जाते हैं, दिस इज 0 2, दिस इज 4 0 2, दिस इज 2 0 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके बॉटम टू टॉप। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा इक्वलेंट जो बाइनरी नंबर है वो कितना आया, जिसका 33 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप 1 0 0 0 0 1 2 1 2 3 4 5 6। If the total bits are 6, it is not a string of 7 bits, then we can add a single 0 on the extreme left side। ठीक है, एज ए MS भी हम एक 0 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट 7 बिट स्ट्रिंग करने के लिए। तो ये है इसको कन्वर्जन का तरीका। इस तरह जितने भी डेसिमल्स हैं, कोई जितने भी सिंबल्स हमारे, इवन कॉमा, जो फुल स्टॉप, बहुत सारे जितने भी आप देखते हो, डॉलर, @ हैश जिसको लिखते हो अपर केस लोअर केस, सबका एक इक्वलेंट डेसिमल है, और वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है बाइनरीज में, और तब ये इनपुट डिवाइस और प्रोसेसर आपस में जितने भी आपने अटैचमेंट्स लगा रखे हैं उनमें डिजिटल कम्युनिकेशंस होता है आपस में। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए बाइनरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है, ये मैंने ये डिस्कस करने का मेरा पर्पज़ था ताकि आपको समझ में आए कि इसको कहाँ पर इस्तेमाल होता है और किस लिए होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट बाइनरीज के ऊपर देखते हैं कि बाइनरी नंबर के कुछ एडिशंस देखेंगे, हम एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और डिवीज़न देखेंगे। हम एक एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर करके देखेंगे मैनुअली किस तरह से कर सकते हैं हम, एंड नेक्स्ट ये बहुत आसान है। उसके बाद हम ये कुछ अर्थमेटिक पहले गेट्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ अर्थमेटिक सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है, जो आपके कैलकुलेटर्स में होता है, तो वो आप समझोगे। नेक्स्ट आगे आप वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले हम बाइनरी नंबर्स देखते हैं। आपको पता है बाइनरी नंबर कितने होते हैं, 2, इट्स आइदर 0 और 1। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन के ऊपर। सबसे हम एडिशन की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ एडिशन, कुछ फार्मूलाज और एक एग्जांपल करेंगे हम साथ में। यहाँ पर हम पूरे लॉज लिखेंगे कि इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फार्मूला। मैक्सिमम रूल्स जो है जैसे आप डेसिमल्स में करते हो मैथमेटिक्स में, वैसे ही हैं, एक्सेप्ट दैट कुछ थोड़े सा अल्टर है।
जो आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ध्यान में रखना है, बट स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपने देखना है, सबसे पहले देखो 0 + 0, बिकॉज वी हैव ओनली 2 बिट्स 0 और 1। 0 + 0 = 0। ओके, अभी नेक्स्ट आ गया आपका 1 + 0 = 1। ओके, 0 + 1 दिस इज इक्वल टू 1। हमें सारे ऑप्शन लिखने पड़ते हैं बाइनरीज में। 1 + 1 = 0। और जिस तरह कैरी फॉरवर्ड आप उसमें करते हैं डेसिमल में, तो ये 1 + 1 यहाँ पर 0 आता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कैरी 1। ये आपको याद रखना है, दिस लास्ट। ये जो 3 ऊपर के जो मैंने लॉज लिखे, ये तो सिमिलर हैं बिल्कुल, जैसे कि आप नॉर्मल डेसिमल्स का एडिशन करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? अभी हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल करके देखेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँगा, देखो बहुत ही इजी है एग्जाम्पल। हम एक देख अभी इजी, सबसे पहले इजी एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर टफ करना होगा तो उसको भी देखेंगे। दिस इज, मैंने एक ये स्ट्रिंग लिखी बाइनरीज की, एंड नेक्स्ट इज ओके ऐड दीज। अभी हम क्या है, इन लॉज को ध्यान में रखते हुए इनका एडिशन करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ से पकड़ते हैं हम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। जिस तरह हम डेसिमल में एडिशन करते हैं उसी तरह ऐड करेंगे। 1 + 1 = 1 + 1 क्या लिखा है मैंने, 0। कैरी क्या आता है, 1। तो कैरी को हम आगे लिखते हैं, उधर भी आगे लिखते हैं, यहाँ भी सिमिलर है बिल्कुल। अभी 1 + 1 ऊपर टॉप टू बॉटम चलेंगे हम। 1 + 1, 1 + 1 क्या आता है, 0। इस 0 को यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि 1 + 1 0 आता है, लेकिन तो कैरी 1, तो कैरी को हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। ओके, एंड देन 0 + 1 = 1। यहाँ भी 2 1, एक 0 आ गया। 1 + 1 अगेन 0, दिस 0 विल हियर, कैरी हम यहाँ लिख लेंगे, एंड 0 + 0 = 0। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, बहुत ईजी है। अभी यहाँ पर लिखेंगे हम 1 + 0 = 1, एंड 1 + 1 = 0, कैरी 1। अगेन देखो यहाँ पर 1 आया था, 1 + 0 = 1। अभी 1 + 1 = 0 एंड कैरी 1। अब यहाँ पर देखो 1 + 1 = 0, कैरी 1, ये 1 लिख दिया मैंने। 0 + 1 = 1। ओके, लास्ट है 1 और कुछ नहीं, ये 1। तो इट विल बी द आंसर ऑफ दिस। बहुत आसान है एडिशन। आपको चाहे 2 स्ट्रिंग दे दें बाइनरी नंबर की, चाहे 3 दे दें, आपने सेम इसी तरह आपने उसको एडिशन करते जाना है। इसको प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस, तब तक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। यहाँ पर बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आपको एग्जांपल जब करोगे आप सोल्यूशन, तो कुछ आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आप इसको कोई भी क्वेश्चन दें आपको किया जा सकता है। अभी हम किसका नेक्स्ट रूल्स लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। मैं एक एक एग्जांपल करूंगा दोस्तों, आप सेल्फ प्रैक्टिस करो इसको। और नेक्स्ट देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। सब्ट्रैक्शन, ओके। अगेन मैं यहाँ पर रूल्स लिखूंगा सबसे पहले जो हमने फॉलो करने हैं। जो बहुत सारे रूल जो है सिमिलर टू जैसे डेसिमल्स में होता है वैसे ही है। 0 - 0 दिस इज इक्वल टू 0, 1 - 0 दिस इज इक्वल टू 1, 0 - 1 इज इक्वल टू 1 इफ बोरो 1, बिल्कुल इफ बोरो 1। ओके, 0 - 1 इज 1 होगा इफ बोरो 1। ओके, बोरो हम उसमें भी करते हैं, कैरी भी उसमें करते हैं डेसिमल्स में, बोरो इस उसमें भी करते हैं, इसमें करते हैं। देन 1 - 1 इज इक्वल टू 0। दीज आर द रूल्स। याद कौन सा रखना है आपको, दिस वन, इंपॉर्टेंट इज दिस वन। रेस्ट 3 रूल्स आर वेरी सिमिलर टू द रूल्स विच वी अप्लाई इन द डेसिमल नंबर्स। ओके, अगर जैसे उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, तो बिल्कुल सेम रूल्स अप्लाई करते हैं। ओके, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का। जो इजी एग्जांपल होगा उसको लेते हैं सबसे पहले। ओके,
ये मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ, आप इसको माइंड में रखो। ये बोरो 1 है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 11100, ये आ गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कौन से नंबर में से, यहाँ पर लिखेंगे हम ओके। दिस नंबर ओके। हाँ, अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले एक्सट्रीम राइट साइड, ये भी बिल्कुल क्वाइट सिमिलर है जैसे हम डेसिमल्स का करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर है 0, तो 0-1 कितना लिखा है मैंने, 0-1 विल बी 1 इफ बोरो 1। तो यहाँ से मैंने बोरो कर लिया। यहाँ से जब नॉर्मल डेसिमल्स में हम बोरो करते थे, मान लो यहाँ से 1 किया तो यहाँ 10 हो जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं, 0 और 1। तो जब भी ये पेयरिंग होगा तो ये जो 1 और 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसको हम 2 बिट्स कंसिडर करेंगे। उसमें से अगर एक माइनस होता है तो हमारे पास क्या बनता है, बचता है 1 बिट। अभी यहाँ पर ये इसको मैंने यहाँ पर बोरो कर लिया था, अभी ये यहाँ पर 0 बच गया। अब इसको यहाँ पर ले लेंगे, अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बिट हो गया। ये 1 अभी आगे चला गया था, यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। यहाँ पर एक बार फिर देखें आप, यहाँ पर मेरे पास 0 है, तो 0 - 1 हम कब करते हैं, जब हम यहाँ से बोरो लेते हैं। यहाँ से बोरो ले लिया, यहाँ ये क्या हो गया 1 0, इसको 10 नहीं बोलेंगे, दीज आर 2 बिट्स 1 0। 1 बिट 2 बिट में से जब माइनस होती है तो इसमें 9 नहीं होता, जिस तरह हम डेसिमल में 9 करते अगर डेसिमल का होता। यहाँ पर इन 2 बिट्स में जब 1 बिट माइनस होती है तो यहाँ पर रह जाता 1। ओके, अभी क्योंकि इस बिट को यहाँ पर ले गए थे हम, तो यहाँ क्या बच गया था मेरे पास 0, सिंगल बिट। अभी इसको भी हमने बोरो कर लिया, तो यहाँ पर अगेन आ गई मेरे पास 2 बिट, तो 2 बिट में से जब 1 किया 1, यहाँ क्या बच गया मेरे पास 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 is 1 and 1 by -1 is 0 and again this is clear। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आप जानते हो, जिस तरह नॉर्मल जो हमारे डेसिमल्स हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप जानते हो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। उसमें मल्टीप्लाई होता है और नीचे क्या होता है, जाके एडिशन होता है, उसमें एडिशन करते हैं। वही हम यहाँ पर देखेंगे रूल्स। अगर आपने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इसी का कुछ पार्ट वहाँ पर अप्लाई होने वाला है, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या रूल्स हैं। सबसे पहले रूल्स लिखेंगे हम, 1 × 1 = 1। क्लियर है, 1 × 0, 1 × 0 = 0, जो बिल्कुल सिमिलर डेसिमल में भी हो जाता है। 0 × 1 = 0 एंड देन लास्ट 0 × 0, 0 × 0 = 0। कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे डेसिमल में होता है। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। मैंने ये दो नंबर लिख लिए। ओके, बिल्कुल सिमिलर करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं हम, इसको इससे किया 1, इसको इससे किया, दिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज 0 × 1 सम मल्टीप्लाई हो जाता है 0। 1 को 1 से किया, दिस 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। नेक्स्ट लास्ट बिट ये बच गया मेरे पास 1, this is 0 and 1 × 1, this is 1। now add these, this is 1, this is 0 + 0 0, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0, carry 1, so 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1 and this is 1। ये हो गया इसका आंसर। तो बहुत आसान है, एक एक एग्जाम्पल मैंने किया, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है डिवीज़न। डिवीज़न जो है बिल्कुल सेम
जिस तरह हमने ऐसे इसको मल्टीप्लिकेशन किया, उसी तरह डिवीज़न भी आप देखोगे सेम है। डिवाइड कैसे करते हैं हम, उसमें वही है। हम उसमें 2 रूल इस्तेमाल होते हैं हमारे, कौन कौन सा? एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट इज हमारा क्या होता है, माइनस डिवीज़न। तो हम मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। ये मैंने अंदर लिख लिया, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस बाइनरी स्ट्रिंग विद कौन सा नंबर में ले सकते हैं हम, दिस। सपोज मैंने दिस ले लिया, ओके। फर्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यहाँ पर क्या आ गया, ओके, क्लियर है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे, ये इसको इस नंबर में से इसको माइनस करना होता है, तो 0 - 1 आपने देखा कब होता है, जब हम यहाँ से क्या करते हैं, बोरो करते हैं। तो यहाँ आ गया मेरा 1, ओके। अभी यहाँ पर रह गया मेरा 0, यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया बिट को, तो यहाँ आ गया मेरा 1, यहाँ रह गया मेरा 0। तो 0 - 0 इज 0, 1 - 1 इज 0। तो नेक्स्ट मैं एक बिट डाउन करता हूँ, जिस तरह हम डिवीज़न में करते हैं। तो हम इस नंबर से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक और बिट ली मैंने, जब हम 2 बिट डाउन करते हैं 2 डिजिट, तो यहाँ पर 0 आ जाता है, ओके। अभी मैं फिर 1 से दोबारा इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज 1 0 1, क्लियर है। अभी 1 - 1 0, 1 - 0 इज 1, दिस इज 0। अभी मेरे पास एक लास्ट बिट बची है, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया डाउन। अभी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, यहाँ पर आ गया मेरा 1 0 1, दिस इज लास्ट, दिस इज 0। तो जब हम इस बाइनरी नंबर से इस बाइनरी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, दिस, ओके, क्लियर है। अगर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचता है, तो जो आंसर लास्ट में हम लिखते हैं, वो लिखते हैं हम, उसका जो लिखने का तरीका है, उसका लिखने का तरीका है, लास्ट में जो आंसर लिखते हैं। सपोज अगर इफ़ देर इज़ नो रिमाइंडर, मेरे पास 1 या बिट कुछ नहीं बच रहा, अगर 1 बचता है तो उसको लिखेंगे, नहीं बचता है तो आंसर क्या होगा मेरा, 1 0 1 1। अगर कुछ यहाँ पर सपोज 1 बच जाता है, ऊपर मेरे पास कुछ नहीं बचा लास्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 1 1 R करके 1, दिस, ये होगा इसका रिमाइंडर, ओके, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्कस की पूरी चीज़ें। सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उनको लिखने का तरीका बताया था एक, कि उनको कैसे हम उनका काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने फ्रैक्शनल और सिंपल इंटीजर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे नंबर सिस्टम में। मकसद था हमारा, जो गोल था, वो था बाइनरी नंबर तक पहुंचना, क्योंकि हम जो समझने जा रहे हैं वो डिजिटल सर्किटरी को समझने जा रहे हैं, जिसकी जो बैकबोन है, जिसको जो जहाँ पर जो अप्लाई होते हैं सिर्फ बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ एनकोडिंग स्कीम्स डिस्कस की, जहाँ पर हम किसको, जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 9 32, जैसा आपको मैंने आस्की कोड में डिस्कस किया, कि जो उन डेसिमल नंबर्स को, क्योंकि हमारी मशीन्स नहीं समझती, हमारा डिजिटल सर्किट नहीं समझता, तो हमने उन सारे सिंबल्स, उन सारे ऐसे करैक्टर्स जिनको ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं, लेकिन हमें किससे इंटरफेस होना है। देखो, कंप्यूटर हमारे से बात करता है, हम जो भी टाइप करते हैं वो रिप्लाई करता है हमें, हम उसके साथ इंटरफेस होते हैं। अगर वो मैं जो भी मैं उसकी लैंग्वेज ना समझ पाऊँ, वो मेरी लैंग्वेज ना समझ पाए, तो हम मशीन से इंटरफेस नहीं हो सकते। तो वो इंटरफेस होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जितने भी डेसिमल्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं, उनको मशीन के समझने योग्य बनाना है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एनकोड करना पड़ता है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया, कि एक ऐसा अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एक इनकोडिंग स्कीम है, जिसमें 128 सिंबल्स हैं, 7 बिट स्ट्रिंग्स में वो कम्युनिकेशन करता है। फिर मैं बाइनरी नंबर्स के हमने सिंपल एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बूलियन अलजेब्रा के पास आएंगे, जिसके बाद आपको इक्वेशंस बनाने आ जाएंगी। देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सर्किटरीज, डिजिटल सर्किटरीज। ओके, थैंक यू, बाय बाय।